वहाँ से खबर आई कोई ऋतु कुमारी नाम की लड़की है, वो मोबाइल लेकर पहुँच गई थी। अब बताइए आपकी क्या जांच पड़ताल हो रही है कि लड़की मोबाइल लेकर घुस गई। और ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय जमर भी खराब हो गया। ये भी एक दुर्लभ संयोग ही है, जमर खराब हो गया। रुक्मिणी होटल में एक सॉल्वर का गैंग ठहरा हुआ था, वहाँ जब पुलिस की दबिश पड़ी तो 3-4 लोग वहाँ धरा गए। और आजकल तो सब चीज़ हाईटेक हो गया है, नकल भी हाईटेक है। तुरंत परीक्षा को मतलब रद्द किया जाना चाहिए था। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि इसी साल 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा में ऐसे ही पेपर वायरल हो गया था। उस वायरल प्रश्न पत्र थे, उनकी तस्वीरें छपी थी और फिर लड़के लड़कियों ने कहा था कि हाँ सेम क्वेश्चंस पूछे गए। ये द्विवेदी सर मुझसे सीनियर हैं, लेकिन ये शुरू से मतलब विवादित अधिकारी रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ चैनलों पर। लेकिन पलटू राम के करीबी हैं, तो पहले उनको सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, फिर वहाँ से कार्यकाल समाप्त हुआ तो दरोगा भर्ती में बना दिया गया। बिहार में जिस तरीके से 1275 पदों पर दरोगा बहाली को लेकर बीते दिनों परीक्षा ली जा रही थी, उसका पेपर लीक का खबर सामने निकल के आया। ऐसे में कई गैंगों को भी पकड़ा गया। लखीसराय से एक होटल में कहीं ना कहीं एक गैंग को पकड़ा गया। देखा जाए तो एक महिला को ही पकड़ा गया जो अपने पति को क्वेश्चन भेजी थी और पति उसको लगातार क्वेश्चन का आंसर बना के भेज रहा था। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अब तक देखा जाए तो बिहार बीपीएसएससी इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, या फिर पेपर लीक को लेकर सब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर, दरोगा बहाली के पेपर लीक को लेकर आज हम पहुंच गए हैं बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर के पास। जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास सर, जिस तरीके से पेपर लीक की खबरें आई, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा, कई अभ्यर्थी सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट्स के माध्यम से कह रहे हैं कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। ऐसे में वीडियो भी वायरल हो रहा है जहां पर अभ्यर्थी कहते नजर आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन वायरल हुआ था वही क्वेश्चन एकदम सेम जो है वो आया था हमारे एग्जाम में। तो ऐसे में जिसको लेकर केएस द्विवेदी सर या फिर बीपीएसएससी कोई जवाब नहीं दे रहा है, क्या कहिएगा? जी, जो आयोग की चुप्पी है वो तो मतलब समझ से परे है, और मतलब जिस तरह से गोलमोल जवाब आ रहे हैं आयोग से, वो तो बहुत मतलब चिंता बढ़ाने वाले हैं। देखिए दर्शकों को मैं पूरा मामला समझाता हूँ। ये जो दरोगा होते हैं, पुलिस अवर निरीक्षक, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनके लिए रिक्तियाँ निकली थी 1275 रिक्तियाँ। और अभी कुछ साल पहले उसके लिए सरकार ने एक अलग आयोग ही गठित किया है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, जिसके अभी जो हेड हैं वो द्विवेदी सर हैं, केएस द्विवेदी सर, जो बिहार के डीजीपी रह चुके हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। तो इसी ने 1275 दरोगा की बहालियाँ निकाली थी। अब 17 दिसंबर को इसकी लिखित परीक्षा हुई, 2 पालियों में हुई। शुरू में ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। शाम होते होते बिहार से कई जगह से मतलब ऐसी खबरें आने लगी, लगता है कि ठीक ठाक नहीं हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण खबर जो थी वो तो मधुबनी ज़िले से आई। वहाँ पर कोई आर्यन कॉलेज है पंडौल में, वहाँ से खबर आई कोई ऋतु कुमारी नाम की लड़की है, वो मोबाइल लेकर पहुँच गई थी। अब बताइए आपकी क्या जांच पड़ताल हो रही है कि लड़की मोबाइल लेकर घुस गई। और ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय जमर भी खराब हो गया। ये भी एक दुर्लभ संयोग ही है, जमर खराब हो गया। उसके बाद देखिए क्या है कि उसका जो पति था, कोई संजीव कुमार नाम है, वो बाहर से उसको सॉल्व कर रहा था। उसके बाद जब खबर दी गई, वहाँ के एसडीओ आए, तब दोनों की गिरफ्तारी हुई। अब उसमें भी पता नहीं चला है कि पुलिस का जो अनुसंधान है वो किस तक पहुंचा है। उसमें भी मधुबनी पुलिस का ऐसा मतलब मुझे प्रेस विज्ञप्ति वगैरह देखने को नहीं मिला है, कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया है, स्पष्टीकरण नहीं आया है कि उसमें एफआईआर हुआ तो क्या हुआ, मतलब क्या साक्ष्य आया है। इस पर मतलब काफ़ी लग रहा है जैसे पारदर्शिता नहीं हो। उसके बाद इसी से मिलती जुलती खबर आई लखीसराय से। मैं खुद लखीसराय जिले का एसपी रह चुका हूँ, 2000 में मैं एसपी था लखीसराय का। वहाँ से खबर आई, वहाँ कोई रुक्मिणी होटल है विद्यापीठ चौक पर, रुक्मिणी होटल में एक सॉल्वर का गैंग ठहरा हुआ था, वहाँ जब पुलिस की दबिश पड़ी तो 3-4 लोग वहाँ धरा गए। और आजकल तो सब चीज़ हाईटेक हो गया है, नकल भी हाईटेक है। तो उनके पास 7-8 वॉकी टॉकी पकड़ाए, ब्लूटूथ, चार्जर, पिन, जो भी होता है मतलब इसके टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें। अब उसमें भी पकड़ाया कि प्रश्न पत्र भी पकड़ाया और जवाब भी पकड़ाया। और सॉल्वर गैंग का होना ही ये साबित करता है कि आपको प्रश्न पत्र कहीं से कहीं ना कहीं मिल चुका है, नहीं तो आप सॉल्व फिर किस चीज़ को कीजिएगा। हवा में तो आप किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कीजिएगा। यदि सॉल्व करने के लिए आप बैठे हैं, इसका मतलब आपको प्रश्न पत्र आपके हाथ में आ चुका है। तो ये सब तो इतनी गंभीर बातें थी कि इसमें तुरंत परीक्षा को मतलब रद्द किया जाना चाहिए था। मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि इसी साल 1 अक्टूबर को सिपाही भर्ती की परीक्षा में ऐसे ही पेपर वायरल हो गया था। उस समय जो सिपाही भर्ती के जो चेयरमैन हैं भर्ती बोर्ड के, संजीव सिंघल सर, उन्होंने भी शुरू में कहा था कि नहीं हमारा एकदम परफेक्ट सिस्टम है, बिल्कुल परफेक्ट परीक्षा हुई है, कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है, फलना चिल्ला। लेकिन उसके बाद इतने सबूत इकट्ठे हो गए कि अंत में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। तो इसमें भी पर्याप्त सबूत हैं। अब मैं क्या कहूँ, इसमें तो
कई सवाल मेरे तो समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि इतने जगह जो जैमर लगे रहते हैं, अब मुझे लगता है कि उसकी भी एक मतलब न्यायिक जांच होनी चाहिए कि भाई जैमर का क्या है। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि जैमर के लिए पैसों का निकास हो जाता है और जैमर काम नहीं करते। खबरें ये निकल के आ रही है कि जिस तरीके से वायरल हुआ था कुछ नेताओं के द्वारा या फिर कुछ अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है वो फॉल्स खबर था। जो भी लोग बोल रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, वो पेपर लीक नहीं हुआ है। नहीं इसमें नेता, और ये देखिए इसमें तो मुझे लगता है किसी अखबार ने भी छापा था, संभवतः प्रभात खबर ने छापा था। वो जो वायरल प्रश्न पत्र थे उनकी तस्वीरें छपी थी और फिर लड़के लड़कियों ने कहा था कि हाँ सेम क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये बात नहीं कि पूरी बात हवा में हो रही है, ऐसा नहीं है। बाकायदा मैंने लखीसराय पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति को देखा है, उसमें दिखा हुआ है कि सॉल्वर गैंग के लोग पकड़ा है, बाकायदा पुलिस का छापा पड़ा है। तो ऐसा नहीं कि हवा में बातें हो रही हैं। और इतना पर अब मैं क्या कहूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये द्विवेदी सर मुझसे सीनियर हैं लेकिन ये शुरू से मतलब विवादित अधिकारी रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ चैनलों पर, ये 1984 बैच के आईपीएस हैं और 1989 में 89 में जब भागलपुर के एसपी थे तो वहाँ बहुत बड़े खूनी दंगे हुए थे और उसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उनको भागलपुर आना पड़ा था। और राजीव गांधी ने वहाँ सर्किट हाउस में मीटिंग की थी और उसमें मुख्यमंत्री थे बिहार के सत्येंद्र नारायण सिंह। राजीव गांधी ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं जहाँ भी गया मुझे के एस द्विवेदी की शिकायत मिली तो इनको आप तुरंत हटाइए। और प्रधानमंत्री, ऐसा बहुत कम होता है कि प्रधानमंत्री के आदेश पर एसपी का तबादला किया गया। अब लेकिन पलटू राम के करीबी हैं तो पहले उनको सिपाही भर्ती बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया, फिर वहाँ से कार्यकाल समाप्त हुआ तो वो दरोगा भर्ती में बना दिया गया। मतलब लगता है कि पलटू राम को और कोई दूसरा व्यक्ति मिल ही नहीं रहा है। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन सबसे दुर्भाग्य की बात है कि इसमें लड़के लड़कियों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है दरोगा भर्ती में। अब बताइए बिहार में बेरोजगारी का ये आलम है कि 1275 रिक्तियां हैं और 6,61,000 फॉर्म भरे गए हैं। मतलब एक एक सीट के लिए आप समझ सकते हैं कितना कड़ा कंपटीशन है। और ऐसे में यदि प्रश्न पत्र लीक हो, सॉल्वर्स गैंग आए, खरीद बिक्री हो, सीटें बेची जाए, खरीदी जाए, तो फिर उस पूरी परीक्षा की, अभी मैं कुछ छात्र नेताओं के बयान भी सुन रहा था, उनका भी बयान आ रहा था कि वे लोग भी अब आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल। तो हाँ, सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे शायद। ऐसे में पेपर कैंसिल करने की मांग करेंगे अमिताभ कुमार दास? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि एकदम पेपर कैंसिल होना चाहिए, आज के आज होना चाहिए। ऑलरेडी देर हो रही है ना, ऑलरेडी देर हो रही है। इसको तो 17 तारीख को ऐसा ही घटना हुई थी, 18 को इसको कर देना चाहिए था। आज हम लोग बैठे हुए हैं, 23 तारीख हो गया है। जांच को लेकर क्या कुछ कहिएगा? जांच होनी चाहिए। देखिए फिर मैं जांच को लेकर कह रहा हूँ कि इसके पहले भी पेपर लीक तो एक तरह से बिहार की परंपरा हो गई। पिछले साल बीपीएससी की 67वीं संयुक्त परीक्षा में पेपर लीक हुआ, फिर बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, इस साल सिपाही भर्ती, दरोगा भर्ती, और ईओयू को जांच मिलती है, आर्थिक अपराध इकाई को। ईओयू कुछ दिन तक कुछ उछल कूद मचाती भी है लेकिन उसमें छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी जाती है, बड़े बड़े तो उसमें आते नहीं हैं। तो इसलिए क्या है कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, बड़े बड़े मगरमच्छों का मनोबल एकदम आसमान छू रहा है। जी देखिए, बड़े बड़े मगरमच्छों का मनोबल आसमान छू रहा है। ऐसे में जांच की मांग कर रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास। वहीं के एस द्विवेदी सर को लेकर के आप कुछ कहते वो भी आपने सुना है। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास सर का यह साफ कहना है कि हमारे वो सीनियर रहे हैं, लेकिन विवादित आईपीएस अधिकारी वो रहे हैं जिस तरीके से खूनी दंगा जो है वो कहीं ना कहीं भागलपुर में हुआ था, और जिसके बाद जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भागलपुर आकर उनका तबादला करवाने की बातें कही। तो वहीं लगातार कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबरें सामने निकल के आती है। ऐसे में बड़े बड़े मगरमच्छों का हाथ रहता है लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो वहीं जांच के साथ साथ, या साफ अमिताभ दास सर का कहना है कि जांच के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जल्द से जल्द पेपर को अविलंब रद्द करना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए MC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।